रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आंखों में बस मंजिल समा दी मैंने। रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आंखों में बस मंजिल समा दी मैंने। पाना है सिर्फ पाना है एक ख्वाब तुझे, पाना है सिर्फ पाना एक ख्वाब तुझे, इसीलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज लेइंग ऑन द बोर्ड, राइट, एंड इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th अदरवाइज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स चतुर्भुज। ठीक है, एक 9th का प्यारा सा चैप्टर है जो कि ट्रायंगल के बाद आता है। ठीक है, हेलो बच्चों, आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल से पहले कुछ फिगर, यस, ट्रायंगल क्या होता है, लाइन्स एंड एंगल क्या होते हैं, ये 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके बीच में 9th का एक चैप्टर लेकर के, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल। आज हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे अंत। तो आइए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन जो दिख रहा है आप उसे क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। यस, तो चलिए फटाफट रफ और कलर लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ। यस, शुरू करते हैं लेक्चर कुछ इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता क्या। ठीक है, ये जो आपको शब्द दिख रहा है, अगर आप देखें तो ये जो शब्द है मैं फिर से यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूं। ठीक है, यस, आइए बताते हैं। क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स, यस, कुछ ऐसा। ये जो है ये 2 वर्ड से कंबाइंड है। क्या क्या है, 2 वर्ड का मतलब है, एक यहाँ हो रहा है और एक ये हो रहा है, लेटरल से। ठीक है, यस, तो यहाँ पे जो शब्द निकला है जिसका मतलब क्या होगा, क्वाड, दैट मीन्स QUAD, राइट। और यहाँ पे एक और शब्द हो रहा है जिसका मतलब है लेटरल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये क्वाड का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स 4, क्या बोलेंगे, 4। ठीक है, यस। लेटरल का मतलब होता है साइड। ठीक है, यस, बन गया। इसके पहले पढ़े ना, ट्रायंगल, ट्राई प्लस एंगल, यस, 3 एंगल, 3 कोण, एक फिगर जिसमें 3 कोण। यस, ठीक उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल का मतलब होगा क्वाड, दैट मीन्स 4 एंड 4 प्लस साइड। 4 से साइड का मतलब क्या, जरा समझें, एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड हो। कितना साइड हो, 4 साइड हो। दैट मीन्स अगर यहाँ पर मैं कोई फिगर लूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यस, अब एक फिगर में अगर 4 साइड है तो यहाँ पे इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। यस, तो क्वाड्रिलेटरल दैट मीन 2 वर्ड का कंबाइन है, 2 वर्ड का कंबाइन रूप होता है जिसमें 2 शब्द निकलेंगे, क्वाड प्लस लेटरल। क्वाड का मतलब 4 होगा, लेटरल मतलब साइड, यानी क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 साइड होते हैं। यस, तो यहाँ पे फाइनल स्टूडेंट आप चाहो तो यहाँ पे एक अर्थ दे सकते हो, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होगा, मीन्स 4 साइड। यस, 4 साइड, 4 साइड, यानी इसका मतलब होगा 4 साइड वाला, 4 भुजा वाला क्या कहलाएगा, 4 भुज कहलाएगा, चतुर्भुज कह दो। यस, 4 भुज चतुर्भुज। तो फाइनली गाइस इसका नाम क्या पड़ा, चतुर्भुज पड़ा। यस, तो चलिए अगर मैं बात करूं, इसी की मैं बात कर लूं, यस, तो यहाँ पे गाइस इसका नाम दे देंगे, सपोज हमने नाम दे दिया A, दैट मीन्स B, C, और ये क्या हो जाएगा, D। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ABCD। यहाँ पे जो AB है, CD है, AB है, BC है, CD और D है, ये सब क्या है, 4 साइड है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे एंगल की भी बात होगी, आपको बता दें यहाँ पे एंगल भी मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, और स्टूडेंट आपको बता दें यहाँ पे वर्टिक्स आप सुनेंगे, वर्टिक्स दैट मीन्स जिसका मतलब होगा शीर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्टिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्टिक्स की बात होगी। ठीक है, और ये क्या है, साइड है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या है, एंगल है। ठीक है, क्या मिला, वर्टेक्स, साइड, एंगल। ठीक है, यानी 3 चीजें। यहाँ पे 4 साइड के साथ साथ 2 और बातें, वर्टेक्स होगा, दैट मीन्स वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। क्या होता है, शीर्ष होता है। ठीक है, और साइड का मतलब होता है स्टूडेंट भुजा। ठीक है, क्या होता है, भुजा। एंगल मतलब क्या होता है, कोण। हो गया, यस। तो यहाँ पे फाइनली स्टूडेंट परिभाषा बन गया, ये रहा आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा। तो क्या लिखेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल हैज, सबसे पहली बात
फोर साइड कामा फोर एंगल कामा फोर वर्टेक्स, ठीक है। ये इतनी बात होगी, ठीक है, कुछ ऐसा। यस, चले तो इसमें हम कुछ और बात करेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग चीजों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो साइड क्या होगा, साइड का नाम होगा ए बी, बी सी, सी डी एंड डी कर सकते, चाहे डी कर सकते, ठीक है। ये क्या है, साइड के नाम है, ठीक है। एंगल की बात होगी, एंगल दैट मीन्स एंगल ए आप जानते हो, एंगल बी आप जानते हो, एंगल सी ये तो जानते हो, ये सब जानते हो। इसके बाद क्या बात होगी, वर्टेक्स की बात होगी, ठीक है, शीर्ष की बात होगी। दैट मीन्स ए बी सी और ये डी। यस, कुछ इस प्रकार से। यस, तो क्या मतलब निकला, अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो क्या निकलेगा, यस, ए क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड, फोर एंगल एंड फोर वर्टेक्स, ठीक है, एंड फोर वर्टेक्स, यानी एक ऐसा फिगर, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी शेप जिसमें क्या हो, फोर साइड हो, चार गो भुजा हो, फोर एंगल चार कोण हो, फोर वर्टेक्स और चार क्या हो, शीर्ष हो। इस प्रकार बने शेप को, इस प्रकार बने आकृति को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चले तो कुछ और बातें होंगे, यहाँ पे कुछ और बातें होंगी। यस, अगर हम देखें तो आप जानते हो कि किसी त्रिभुज में, इसके पहले त्रिभुज पढ़े हैं, तो किसी त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है टोटल, 180। यस, क्योंकि वहां पे तीन भुजा होता है, तीन कोण बनता है। यहाँ कितने भुजा है, चार भुजा, कितने कोण है, चार कोण। तो यहाँ पे डिग्री कितना बनेगा, यहाँ पे डिग्री बनेगा, यहाँ पे टोटल डिग्री बनेगा 360, ठीक है, जिसको बोलेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी आंतरिक कोणों का योग। एक बात और याद रखेंगे, एक बात और याद रखेंगे कि अगर हम इंटीरियर एंगल का सम करें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट मीन्स किसके बराबर होता है, 360 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल किसमें, क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 360, ठीक है। फिर से एक बार दोहराना, यस, quadrilateral that means combined between two word, what first word quad and second word lateral, right? and quad की बात करेंगे तो quad मीन्स होता है 4 and lateral मीन्स क्या होता है, साइड, यानी 4 and साइड से तात्पर्य हो रहा है। that means एक quadrilateral का मतलब हो गया 4 साइड वाला। यस, तो पूरा फाइनली अगर हम फिगर की बात करते हैं तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अब ये 4 साइड वाला एक फिगर बना है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ए बी बी सी सी डी और ए डी, राइट। यहाँ पे 4 साइड का क्या एक फिगर बन रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टी आ रही है। अब आप जानते हो कि जो बी है, सी है, डी है, ए है, ये जितना चारों दिख रहा है इसमें वर्टिस की ही बात होगी, राइट। इसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल की बात हो रही है। एंगल कब बनता है आप जानते हो, लाइन्स एंड एंगल आप नहीं पढ़े हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जब लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लाइन्स एंड एंगल की पूरी वीडियो कवर कर सकते हैं। यस, लाइन्स एंड एंगल पढ़े हैं कि कोण का मतलब होता है कि जब दो झुकाव होता है, किसी किरणों का हम जब झुकाव करते हैं तो वहां के बीच में जो फिगर बनता है वो कोण होता है, राइट। एकदम सिंपल सी बात। तो यहाँ पे जो झुकाव हुआ है वो बंद शेप बन रहा है जिसमें 4 कोण बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल की भी बात होगी, यहाँ पे 4 एंगल निकलेगा। दैट मीन्स 3 प्रॉपर्टी मेन होगा जिसमें हम बोलेंगे ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल, राइट। एंड एक और बात करेंगे स्टूडेंट, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, यानी अगर हम इसके आंतरिक कोणों का योग करते हैं तो लगभग 360 के बराबर होता है। नोट करें टाइप्स। यस, तो चलिए स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आइए आपको बताते हैं कैसे हम क्वाड्रिलेटरल का टाइप करते हैं, यानी कैसे इसके प्रकार हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग लगा लें, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी कह सकते हैं चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों नाम सुने होंगे, जूनियर क्लास तक को बताया गया होगा
कि यस क्या यस तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि आप सुने होंगे कि जूनियर लेवल तक बताया जाता है कि चतुर्भुज इसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है और उसमें जैसे वर्ग होता है यस और इसके अलावा सम चतुर्भुज होता है या आयत होता है समलंब होता है। तो इसका मतलब है क्या यस ये सब चतुर्भुज है तो कैसे आइए बताते हैं यस। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप विच इज काइट। ठीक है पहले हम टाइप की बात करेंगे काइट जिसका मतलब होता है पतंग चतुर्भुज। ठीक है क्या बोलेंगे पतंग। ठीक है यस तो क्या होता है काइट जैसा कि आप जानते हो पतंग उड़ाए भी हो मुझे याद है यस तो कुछ ऐसा ये है पतंग। ठीक है कुछ इस प्रकार से इसका नाम दे देंगे ए बी सी और ये क्या हो जाएगा डी। ठीक है इसका परिभाषा कैसे होगा जरा समझा। काइट का मतलब क्या होता है यस तो काइट का मतलब होता है कि जब सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड इक्वल होती है बराबर होती है कुछ ऐसा यानी ए डी बराबर किसके है ए बी के और डी सी बराबर किसके है बी सी के। तो इस प्रकार बने फिगर क्या बोलेंगे इस प्रकार बने चतुर्भुज क्या बोलेंगे काइट चतुर्भुज। ठीक है अगर आप लिखना तो लिख सकते हो वह चतुर्भुज क्या लिखेंगे यस वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे काइट कहते हैं। ठीक है क्या कहते हैं उसे काइट कहते हैं। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है ए डी बराबर है ए बी के। ठीक है डी सी बराबर है बी सी के कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार क्या होगा ए बी सी डी क्या होगा ये काइट होगा। ठीक है यस बहुत इजी है। काइट यानी कि पतंग में क्या होता है कि ये दोनों बराबर होते हैं और ये छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता हो भी सकता है लेकिन ऐसा मानेंगे कि केवल इसमें अपोजिट साइड क्या होगा इक्वल होगा यानी कि ये और ये बराबर होगा ये और ये बराबर होगा। ठीक है चलिए यस अब सेकंड की बात करते हैं स्टूडेंट। सेकंड में क्या होगा जरा समझे। सेकंड में लेंगे हम ट्रापेजियम। क्या लेंगे ट्रापेजियम। ठीक है ट्रापेजियम दैट मीन्स समलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं समलंब बोलेंगे। ठीक है समलंब बोलते हैं। इसका फिगर की बात करें तो फिगर में क्या होगा यस कुछ ऐसा ठीक है कुछ ऐसा इसका नाम देते हैं पी क्यू आर और ये यस। स्टूडेंट अगर इसको देखा जाए तो क्या हो रहा है कि ये जो है समांतर है ये क्या है पी क्यू समांतर क्या है एस आर है। ठीक है या आर एस बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस क्या है एक चतुर्भुज है। अब इसका मतलब क्या है जरा समझें दोनों में क्या फर्क है जरा समझें। काइट में क्या था अपोजिट साइड इक्वल था समलंब में क्या होगा लंब की बात होगी सम इस बराबर की बात होगी लंब समांतर से तात्पर्य होगा यानी एक ऐसा चतुर्भुज एक ऐसा फिगर जिसमें क्या हो केवल एक जोड़ी साइड क्या हो पैरेलल हो। तो जब किसी चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा क्या होती है समांतर होती है उस चतुर्भुज को क्या बोलते हैं समलंब बोलते हैं। लिख लो यार फटाफट तो क्या लिखोगे वह चतुर्भुज। क्या लिखेंगे वह चतुर्भुज। बार बार चतुर्भुज लिखने से बढ़िया था ऐसे ही चार को ऐसे बना देंगे। ठीक है वह चतुर्भुज जिसमें ठीक है वह चतुर्भुज जिसमें केवल 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 एक जोड़ी का जोड़ी एक जोड़ी। आप जानते हो कि चतुर्भुज में दो जोड़ी तो एक जोड़ी भुजा समांतर होती है
जैसा कि आप देख रहे हैं पी क्यू किसके बराबर, पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के। अगर आपको बता दें तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो बराबर होगा। अगर आपको बता दें ये समांतर क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो धई के कहीं अगवा जाकर टच करेगा और यह त्रिभुज बन जाएगा। तो समांतर में क्या पढ़े भैया, छोटे बच्चे जब आप थे तभी आपको बता दिया गया होगा कि यहाँ पे लाइन में खींच रहा हूँ, जरा इसको बताएं। अगर लाइन अनंत तक बढ़ाया जाती है कुछ ऐसा, तो ये सीधी एवं सरल रेखा है जिसको अपरिमित रूप से बढ़ाया जाए, अनंत तक बढ़ाया जाए और वो कहीं एक दूसरे को टच नहीं करते। तो इस प्रकार से जो रेखाएं होती है एक दूसरे के समांतर होती है। आप कह सकते हो मान लो यह यल है, यह यम है और यह यन है, तो यल समांतर यम समांतर यन कह सकते हो। तीनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। अगर आप नहीं पढ़े तो आप जाओ वीडियो लेक्चर में, आपको लाइन सेट एंगल मिल जाएगा, वहाँ पढ़ सकते हो। ज्यामिति का यानी रेखा गणित का पहला चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ट्रायंगल, और उसके बाद जो आता है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यस, तो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जरा बताएं, यहाँ पे क्या हो रहा है, पी क्यू समांतर हो रहा है एस आर के, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आपको बता रही है, इस फिगर में क्या बता रही है कि यह एक समलंब है। तो यहाँ फाइनली स्टूडेंट दो टाइप समाप्त हुआ। अब हम किसकी बात करेंगे, तीसरे टाइप की, ठीक है। चलिए इधर से मिटा दें, यस मिटौना कर दें, मिटा दें, यस। चलिए तो फाइनल स्टूडेंट तीसरे की बात करेंगे जिसका नाम है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, बहुत मजेदार। समांतर चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज, बोलो फट फट के, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर तो आप जानते ही हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। जरा देख लो फिगर हम बना देते हैं। जैसे मान लो ऐसे दिया है, कैसे दिया है, ऐसे दिया है, कुछ ऐसे देख रहे हो, कुछ ऐसे दिया है। तो यहाँ पे इसका नमूना दे देंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जब समूह भुजाएं बराबर और समांतर होती है तो उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या हो, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है यानी अपोजिट साइड आर इक्वल, ए क्वाड्रेटरल इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल देन इज नोन एज पैरेललोग्राम, ठीक है। यस, क्या बोलेंगे, वह चतुर्भुज, क्या बोलेंगे, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती है, परस्पर समांतर तथा बराबर होती है, ठीक है। कुछ ऐसा क्या लिखेंगे, यहां पे लिख लेंगे, क्या हो रहा है सर, ए बी बराबर है किसके, डीसी के, ए डी बराबर है किसके, बीसी के, एंड ए बी समांतर है किसके, डीसी के, एंड ए डी समांतर है किसके, बीसी के। इतनी बात आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप चाहो तो ऐसे नोट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ और बात करेंगे आपसे। अभी तक ना आयत दिखा, अभी तक ना वर्ग दिखा, अभी तक ना समांतर चतुर्भुज में रोम्बस दिखा, मतलब सम चतुर्भुज, ठीक है। यस, तो फाइनल स्टूडेंट अगर आपको क्या बोलना, तो फाइनल स्टूडेंट अगर आपको बता दें तो समांतर चतुर्भुज में टाइप्स आपको देखने के मिलेंगे कुछ ऐसा, जरा देखें, इधर से मिटौना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लगाएंगे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, टाइप्स ऑफ
ये नोट हो गया क्या? चलिए, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज के प्रकार। तो कैसे नोट करेंगे? तो ऐसे नोट करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। आप जानते हो इसका हिंदी क्या होता है? आयत होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा स्क्वेयर, ठीक है। आप जानते हैं इसका मतलब वर्ग होता है जी, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा रोम्बस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, कुछ ऐसा।